हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी कैंपस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.1, जिसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं तो हम प्रश्नावली पर जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले इसे समझ लेते हैं। पहले समझेंगे हम वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर। ठीक, वास्तविक संख्या। ठीक, वास्तविक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 वास्तविक संख्या। ठीक, अब हम प्रश्नावली में दिया है जैसे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। मतलब कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, यही हमको सॉल्व करना है। अब हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। यहाँ से प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। प्रथम सवाल दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक, तो अब करते हैं। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे 1 नंबर का 1 नंबर दिया है 135 और 225। 135 और 225 का हम इसे सॉल्व करेंगे डिटेल में। थोड़ा प्रॉब्लम है, लाइट प्रॉब्लम, जिसके कारण ऐसे हो रहा है। लिखेंगे सॉल्यूशन। 135 और 225 में हम पहले सबसे बड़ी संख्या को लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 225 है। सबसे बड़ी संख्या को हम ए मानेंगे, जैसे कि ए बराबर 225 और बी बराबर पहले लिख देंगे माना कि, और बी बराबर 135। ठीक, अब हम लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है जो हम आपको बताएं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, यही सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मतलब कि ए का मान 225, बी मतलब 135 गुना की मतलब भाग, मतलब कि भागफल। ठीक, तो 135 में हम कितना से भाग देंगे? 225 आएगा या उससे कम। तो चलिए हम इधर
रफ करते हैं तो 225 एक मरतबे 1 मरतबे देंगे प्लस 225 माइनस 35 225 माइनस 135 जीरो 12 में 3 जाएगी 12 माइनस 3 9 3 12 कर जाएगा शेष में वो 90 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अगला प्रश्न इसको अगला में अब लेंगे। अब इसे हम लेंगे यहाँ पर 135 और शेष को लाएंगे यहाँ 90 गुना कितना मरतबे होगा 9 दूना 18 एक मरतबे प्लस शेष हमारा कितना बचेगा तो 5 के 5 13 9 4 13 45। ठीक, अब इसे हम यहाँ लाएंगे कितना बार 2 मरतबे करेंगे शेष हमारा आ जाएगा 0। तो 45 दूना 90 शेष हमारा 0 हो गया। यहाँ पर हम लिख देंगे चूँकि आर नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पर लिखेंगे चूँकि आर बराबर 0 तो अतः 225 और 135 का मौसा 45 होगा। ठीक, जिससे कटेगा वही इसका आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 196 और 38,220 का। तो इसे हम भी डिटेल में सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है 196 और 38,220 इसमें सॉल्व करते हैं। फिर सॉल्यूशन माना कि ए बराबर वही मानेंगे पर बड़े संख्या को ही मानेंगे। ए बराबर 38,220 और बी बराबर 196। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र का प्रयोग करेंगे तो लिख देंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान समीकरण में है तो 38,220 और बी का मान 196 गुना। अब हम इतना में इतना से भाग देंगे तो कितना मरतबे होगा तो हम देखते हैं। तो हम इसे पहले गुना कर लेते हैं। तो हम गुना किए हैं 11 से तो आया इसका आंसर जस्ट वेट। तो हम 195 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 38,220। चूँकि शेष 0 चूँकि हम लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू आर इक्वल टू 0 तो लिखेंगे अतः 196 और 38,220 का मौसा 38,220 का मौसा कितना आया है तो 196 आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल। 3 नंबर बोल रहे 867 और 255 का। ठीक, इसे हम निकालते हैं।
803 नंबर और 255। ठीक, अब इसे मांगेंगे हल या सॉल्यूशन, कोई लिख सकते हैं। ए बराबर 867 लिख देंगे, माना कि बी बराबर 255। ठीक, उसके बाद हो गया। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जहाँ इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, ए का उसी तरह मान रखेंगे 867 बराबर बी का मान 255 गुना, और कितना से हम गुना करेंगे तो आएगा, तो 255 तिहाई, जस्ट वेट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो 55 गुना 3 इक्वल टू 7, 2 मरतबे आएगा, सॉरी 2 मरतबे उसमें -867, 2 मरतबे करेंगे तो शेष हमारा आ जाएगा 102। ठीक, अब हम इसे यहाँ पर लाएंगे तो 255 बराबर 102 गुना, 2 मरतबे गुना करेंगे तो 102 गुना 102 गुना 204। ठीक, तो 204 हुआ, और 204 में से हम माइनस कर देंगे 255, तो 255 बराबर, सॉरी 1 मिनट वेट, 255 माइनस 204 बराबर 51। ठीक, अब हम यहाँ पर लिखेंगे 102 बराबर 51 मल्टीप्लाई 2, 51 दूना 102, शेष बराबर 0। यहाँ पर हम लिख देंगे चूँकि आर नॉट इक्वल टू 0, चूँकि आर नॉट इक्वल टू 0, चूँकि आर इक्वल टू 0, इसीलिए अतः 867 और 255 का मस 51 होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, क्लियर। चलते हैं अब 2 नंबर सवाल में बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता जहाँ q कोई पूर्णांक है। बहुत आसान सवाल है, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर है 2 नंबर सॉल्यूशन,
तो प्रश्न बोला है तो हम बोलते हैं माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक। प्रश्न से b बराबर 6, और माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, प्रश्न से है, विषम पूर्णांक मानना है प्रश्न में, तो हम माने कि प्रश्न से b बराबर 6, ठीक। फॉर्मूला लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा r छोटा b से, ठीक। अगला स्टेप, अब b के मान रखने पर, b के मान रखने का, b का मान हम कहाँ रखेंगे, इस पर रखेंगे, तो b के मान रखेंगे तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 से 12 r b से छोटा, तो b के मान हमें क्या है, b का मान 6 हो गया। अगला स्टेप, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1, ठीक। अगला तो लिखेंगे, इसलिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मानना है, तो r बराबर 0 1 2 3 4 5, ठीक। लिख लिए, तो हम लिखेंगे परंतु हमें विषम धनात्मक पूर्णांक पर विचलन करना है। धनात्मक विषम पूर्णांक पर विचलन करना है, तो इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक कौन होगा, तो इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक होगा r बराबर 1 3 5, ठीक है। तो हम लिखेंगे यदि r बराबर 1 हो तो, r बराबर 1 हो तो क्या होगा, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो आर का मान हम 1 लिख देंगे, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। फिर आगा लिखेंगे, फिर आगा यदि r बराबर 3 हो तो, r बराबर 3 हो तो हम क्या मानेंगे, उसी तरह मानेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर का मान 3, समीकरण 3। फिर अगला मानेंगे यदि r बराबर 5 हो तो a बराबर बी क्यू प्लस 5, इसे हम समीकरण 4 मान लेंगे, और लिखेंगे अंत में क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट में, अतः समीकरण 2 3 एवं 4 से हमें प्राप्त होता है
कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए, कोष्ठ में ए लिख देंगे क्या कि हम ए के मान पर बनाए हैं, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक, थोड़ा राइटिंग खराब है, ठीक है। तो आया अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अगला सवाल बोल रहे हैं, देख रहे हैं 3 नंबर, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ा को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों का सामान्य संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना मतलब दौड़ना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसे में वह मार्च कर सकते हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक, देखते हैं। तीन का सॉल्यूशन करेंगे। बोला है परेड में सदस्य वाली सेना की एककृत कितना है, 616। ठीक, 616 समूह में एककृत है। बुक में भी सवाल में भी 600 सेना, और टुकड़ों कितना है, 32। तो लिखेंगे सदस्यों की टुकड़े 32। अब हमें बड़ी संख्या छोटी संख्या मिल गया है। अब हम लिखेंगे दी गई संख्या है, और हम बड़ी को ए मान लेंगे और छोटे को बी मान लेंगे। ठीक, हम इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र पर सजा देंगे। तो अब हम लिख देंगे, अब विभाजन एल्गोरिथम से, अब लिख देंगे यूक्लिड एल्गोरिथम से। ठीक, इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान 616, जैसे कि बी का मान 32 गुना कितना से करेंगे, तो 19 मरतबे गुना करेंगे तो हमें शेष आ जाएगा 8। ठीक, 32 यहाँ पर आएगा बराबर 8, 8 चौका 32, 0। तो इसका हम 4 से हुआ, सॉरी 8, तो लिखेंगे स्तंभों की संख्या बराबर 8। स्तंभों की संख्या बराबर 8। 3 +
3 प्रश्नों का सॉल्व हो गया। बाकी यह 2 प्रश्न पार्ट 2 में डिटेल में सॉल्व कराएंगे, क्या कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे पार्ट 2 में। ठीक, इतने के लिए धन्यवाद।